नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। सुक्खू सरकार, संगठन और साजिशें। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये तीन शब्द ट्रेंड में चल रही हैं। साजिशों की बिसात पर सियासत का खेल, कभी वादों का सौदा, कभी जमीर का मेल। ये साजिशें कौन किसके खिलाफ रच रहा है, इनकी खूब चर्चाएं हो रही है हर तरफ। बस एक ही सवाल है कि क्या कांग्रेस में अब कुछ बड़ा होने वाला है? जवाब हम नहीं जानते, मगर हाँ, लोगों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में भी कुछ बड़ा उसी तरह होने वाला है जिस तरह भारत और पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। युद्धाभास तो हो रहा है, मगर सिर्फ अखबार की सुर्खियों में। एक्शन जब होगा तब होगा, उससे पहले तो बस अनुमान है, आंकलन है और बस संकेत है। सवाल कई है, क्या अब सुक्खू सरकार में कुछ बदलेगा? आखिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान के लिए अब क्यों कोई नेता आगे नहीं आना चाहता? डिप्टी सीएम और सीएम सुक्खू के नाराजगी का कारण क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हॉली लॉज का रुख किस तरफ है? विक्रमादित्य सिंह कभी सीएम साहब के सगे हो जाते हैं तो कभी उन्हीं से दगा कर लेते हैं। अब विश्वास किस पर किया जाए? शायद इसी को सियासत कहते हैं। यहाँ जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं। बात शुरू करते हैं डिप्टी सीएम साहब के साजिशों दौर से। मुकेश अग्निहोत्री की इस पोस्ट से बवाल होना तय था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सवाल उठने लगे कि क्या डिप्टी सीएम साहब अपनी सरकार से नाखुश है? कौन साजिशें रच रहा है? किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? ये तमाम सवाल अभी उठने ही लगे थे कि इस पर विपक्ष के दमदार नेता सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने भी सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजेंद्र राणा ने दावा किया कि सीएम साहब और डिप्टी सीएम के बीच पिछले 4 महीनों से बातचीत बंद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में क्या चल रहा है, आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है, क्या मतभेद हैं? दूसरा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछले 4 महीने से 4 बार भी अपने सरकारी कार्यालय में सेक्रेटरीट में नहीं बैठे। इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूसरा, लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि हरोली उत्सव में मुख्यमंत्री ने आना था, मुख्यमंत्री नहीं आए, इसका मतलब कि आपस में ठीक नहीं चल रहा है। दूसरा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में इस बात को लेकर तनाव है कि HRTC के वाइस चेयरमैन की नियुक्ति हुई, मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट फाइल मंगवाई और ये सरकार के बिजनेस ऑफ रूल्स के खिलाफ है कि कंसर्न मंत्री जो हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ओवररोल किया गया, उनको पूछा नहीं गया। ये नाराजगी भी चल रही है। दूसरा, आजकल ये जो चल रहा है कि एक और चर्चा जो है, जो प्रमुख कारण जो आज जो निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने एक मंत्री को हरोली में प्राइवेट हेलीकॉप्टर में मंत्री को हरोली भेजा और उसमें शिमला में जो रोप वे बनना है, सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर पैसा लगना है, लगभग 1200 करोड़ रुपया के करीब का टेंडर है। और ये जो टेंडर का मसला है, इसको लेकर जो है वो फाइल लेकर गए, मीडिया में भी छपा। अब चर्चा ये है कि दिल्ली के दबाव में आकर दिल्ली वाले क्या चाह रहे हैं कि ये सिंगल व्यक्ति को टेंडर दिया जाए, किसी को फेवर किया जाए। बड़ी गड़बड़ी होने की आशंका है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मसले को लेकर परेशान है, क्योंकि जब आप गलत काम करेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो परतें खुलेंगी। नाराजगी का कारण वही है जो बाकी सब भी बताते हैं कि सीएम सुक्खू उनके सुनते नहीं। अब सियासी चश्मे से देखें तो कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दोनों ही कुछ उखड़े उखड़े से नजर आते हैं। अब सियासी माहिरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस रार का असल कारण संभवतः कैबिनेट विस्तार हो। एक मंत्री पद अब भी खाली है और शायद डिप्टी सीएम साहब चाहते हों कि इस बार मंत्री जी उनकी पसंद के हों, मगर सीएम साहब को ये बात शायद नामंजूर हो। खैर,
ये चर्चाएं हैं और असल कहानी तो अब ये दोनों ही जाने, मगर इनके बीच का मनमुटाव अब जग जाहिर हो चुका है और इसीलिए अपने ही नहीं अब दूसरे भी उंगलियां उठाने लगे हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी खींचतान जारी है। अभी तो कार्यकारिणी का मसला हल भी नहीं हुआ था कि सोने पर सुहागा और प्रदेश अध्यक्ष का मसला भी इसमें शामिल हो गया। लिस्ट में नाम इतने ज्यादा हैं कि आधे से ज्यादा कांग्रेस के नेता अध्यक्ष बनने की चर्चाओं में शामिल हैं। कोई सीएम सुक्खू के गुट के हैं तो कोई हाशिए पर बैठे हारे नकारे भी शामिल हैं। कांग्रेस के अपने ही लोग बताते हैं कि प्रतिभा सिंह भी अब शायद एक्सटेंशन की आस में बैठी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने से साफ इनकार कर चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिलचस्प नहीं है। अब मसला तो यही है कि संगठन की कमान संभालने के लिए कोई नेता क्यों तैयार नहीं हो रहा। अब एक पार्टी वर्कर भी सवाल पूछने लगा है, मगर हाईकमान अब भी चुप है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हाईकमान भी सीएम सुक्खू के साथ ही नजर आ रहा है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हाईकमान प्रतिभा सिंह को ज्यादा सीरियस लेता नहीं दिख रहा है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी प्रतिभा सिंह का प्रभाव कम ही नजर आ रहा है। ऐसे में संभव है कि आलाकमान भी सीएम सुक्खू के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है। इन सबके बीच जब विक्रमादित्य सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में एक पोस्ट डाली तो फिर अटकलों का बाजार और गर्म होने लगा। मुकेश की पोस्ट के 48 घंटे के भीतर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक गहरी संकेत वाली पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि जब आपको हराने के लिए लोग कोशिश नहीं साजिश करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का शिष्य बताया और लिखा, ना कभी डरना, ना किसी को बेवजह डराना, जय श्री राम। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सिर्फ सीएम के खिलाफ नहीं बल्कि पार्टी में हो रही सियासी खेमेबंदी के प्रति एक साफ इशारा है। इसके बाद सीएम सुक्खू के मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल शर्मा ने लिखा कि दौरे साजिशें तब से आम हो गया जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से सीएम जुड़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये टकराव सिर्फ सत्ता का नहीं, विचारधारा और नेतृत्व की लड़ाई का भी। विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री दोनों पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत से जुड़े हैं, जबकि सुक्खू कांग्रेस के एक अलग संगठनात्मक मॉडल से आए हैं। विक्रमादित्य का सोशल मीडिया पोस्ट कहीं ना कहीं हॉली लॉज को एक बार फिर एकजुट करने का संदेश भी दे रहा है। हॉली लॉज यानी वीरभद्र सिंह का राजनीतिक केंद्र, जिससे अब तक हिमाचल कांग्रेस की गहराई तय होती रही है। मगर विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट को शायद कुछ लोग तवज्जो ना दें। कारण विक्रमादित्य सिंह पहले भी एक दफा सुक्खू सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। उस समय विक्रमादित्य सिंह उन विधायकों के साथ नजर आते थे जो अब कांग्रेस में नहीं भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तब भी विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट और उनके तेवर कुछ ऐसे ही दिखते थे, मगर बाद में मसला सुलझ गया और सीएम सुक्खू विक्रमादित्य के बड़े भाई बन गए। ऐसे में अब एक बार फिर विक्रमादित्य मुकेश अग्निहोत्री के साथ नजर आ रहे हैं, मगर साथ कितना देंगे ये कहना मुश्किल है। हिमाचल की राजनीति फिलहाल युद्धाभास जैसी स्थिति में है, जहां चर्चाएं ज्यादा हैं और निर्णायक कदम अभी बाकी है। एक्शन जब होगा तब होगा, अभी तो बस अंदाजे हैं, साजिशें हैं और संकेत हैं। संगठन की दिशा स्पष्ट नहीं है और नेताओं के रिश्तों में भरोसे से ज्यादा भावनात्मक रणनीति दिख रही है। डिप्टी सीएम और मंत्रियों की पोस्ट से साफ है कि अंदरूनी कलह अब खुलकर सतह पर आ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में दिलचस्पी की कमी बताती है कि पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर स्पष्टता का अभाव है। विक्रमादित्य सिंह जैसे नेता जहां कभी सरकार के साथ तो कभी विरोध में दिखते हैं, वहीं हाईकमान फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। ये लड़ाई सिर्फ कुर्सियों की नहीं, कांग्रेस की पहचान और नेतृत्व की भी है। फिलहाल तो सब कुछ साजिशों की बिसात पर बिछा है। असली चाल कौन और कब चलेगा ये देखना बाकी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।